इसके बाद वो भी सही हो गए। मैं यहाँ से कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम है गरीबी हटाओ। कांग्रेस का नाम है डेवलपमेंट। तो हमने गरीबों को गरीबी से सतह से हटाना है, नौजवानों को रोजगार लगाना है। बेरोजगार कई मकान नहीं है, सो सड़क बस्तियों में सब जाएंगे तो रोएंगे। छोटे छोटे मकान के अंदर कबूतर खाने के जैसा मकान है, उनको कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 5-5 लोगों को नहीं है और राशन कार्ड बनाना जरूरी है। जब तक राशन कार्ड नहीं है, राजू आरएफएससी काम नहीं आता, कोई दवाखाने के अंदर नहीं पीछे देखता, नाम नहीं है आपका राशन कार्ड के अंदर, आपका बच्चे का नाम नहीं है। 30-40 साल का हो गया, उनके पास भी राशन नहीं है। अब नए बच्चों का नाम भी उसमें नहीं है। आपको राशन कार्ड नहीं होने से फीस रिएम्बर्समेंट में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो राशन कार्ड होना है। पेंशन से कई हमारे बेवाएं हैं, हमारी बहनें, कई हमारे ज़ईफ हो चुके हैं, वो लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में कहा कि हमें नए राशन कार्ड, नया पेंशन 2000 जाकर 4000 रुपये दीजिए। हमारे विकलांग भाई देख रहे हैं, हमें 5000 रुपये कांग्रेस पार्टी का हमारे कांग्रेस के वर्कर दिलाएंगे। मैं आपको एक बयान बताना चाह रहा हूँ, जो लोग इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी के बूथों पर अपना जोर बताकर वोट दिलाएंगे, मैं उन लोगों को उन बूथों पर इंदिरा कमेटी, हमारे इंचार्ज मिनिस्टर प्रभाकर जी भी हम सब मिलकर बात कर रहे हैं और सीएम भी कह रहे हैं, हर जगह हम बूथ कमेटी में इंदिरा कमेटी बनाएंगे। पहले भी हम इंदिरा कमेटी क्या करेगी, ऑफिसरों के साथ, नोडल ऑफिसरों के साथ आप जाएंगे, आप राशन कार्ड की मंजूरी दीजिए, आप लोग जब रिकमेंडेशन के ऊपर उनको राशन कार्ड के साथ साथ वजीफा पेंशन मिलेगा, जिसको मकानात नहीं है उनको मकानात मिलेंगे। इस तरीके से गरीबी हटाने का काम कांग्रेस पार्टी का यह वादा है। आज जो लोगों को 200 यूनिट जीरो बिल नहीं आ रहा, उसको आप पहली करके उनको दिलाइए। जिसको सिलेंडर नहीं आ रहा, गैस का 500 रुपये, आप लोग पहली करके इंदिरा कमेटी उनको सिलेंडर दिलाओ, उनके घर तक जाओ, उनको दस्तक दो, अम्मा आपको सिलेंडर आ रहा नहीं आ रहा 500 रुपये, अम्मा आपका पेंशन है नहीं है, अम्मा आपका राशन कार्ड है नहीं है, आपकी क्या तकलीफ है। कांग्रेस पार्टी अब आपकी पार्टी आई है, ये इंदिरा पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, ये आपकी पार्टी है, ये धनवानों की पार्टी नहीं है। मोदी जी का एक मशहूर किस्सा है, एक साहब मुझे बता रहे थे कि बैंक में एक साहब आ रहा, 3 महीने से रोज आके होता, साहब मेरा स्वेट अकाउंट में कितना पैसा है बोलो। उन्होंने देख रहा, बोल रहा है जीरो अमाउंट है, कुछ भी नहीं है, 500 रुपये से बढ़ के नहीं है। फिर आ रहा पूछा, आखिर में संगा के बोला है, वो मैनेजर बोले अरे बाबा अगर है क्या हिस्सा तुम रोज आके पूछते कि मेरे अकाउंट में बताओ मेरा पैसा क्या है, 500 से। अरे इतने दिन से तुम फिर रहे, नहीं मोदी जी ने कहा ना 15 लाख रुपए डालने का, मैं समझा 15 लाख रुपए मेरे गिर गए। वो देखने को रोज आना 50 रुपए लगा के ऑटो रिक्शा लेके मैं गांव से आ रहा हूँ, मेरे बैग को क्या बोल के, तो अरे भाई हमारा 15 लाख, तो वो धोखेबाज है। तो अब हमारे सामने गरीबी का एक मसला है, डेवलपमेंट। आप जानते हैं कि राजशेखर साहब कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी इंचार्ज मिनिस्टर था, उपगुड़े का ब्रिज से लेकर आज बंडागुड़े के बड़े बड़े रोडों से लेकर आज आपका चंद्रायन गुड्डे के ब्रिज से लेकर ये एरिया में पावर जनरेशन को जैसा था कि बिजली को पकड़े तो अभी वो अक्षात दिया है, उस तरीके से डिम बिजली थी। तो हमने कई सर्विसेशन मेरे दौर में दिया। उसके बाद नए शहर के पुराने शहर के तरफ अब आपके सामने हमारे अतिथि चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि पुराना शहर मत बोलो, ये हैदराबाद का दिल है। ये हैदराबाद हमारे इंसान का दिल जिस तरीके से पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, ये हैदराबाद पुराना शहर पूरे तेलंगाना का दिल है। ये इसको आगे बढ़ाना है तो मेट्रो रेल आना चाहिए। कुछ शक्ति कुछ ताकतें थी, मेट्रो रेल को आने नहीं थी। आप रेवंत रेड्डी जी ने आए 2000 करोड़ रुपए से उसका संजय बुनियाद भी रखा और काम शुरू करा। और जो हमारा लंदन से वापिसा है हमारी नदी, जो मूसा नदी कहलाती है, उस मूसा नदी क्लियरेंस का इलेक्शन आने की वजह से थोड़ा काम रुक गया हाईकोर्ट ने। तो रेवंत रेड्डी साहब अब तक 3 से 4 मीटिंग ले चुके हैं। कोई डिपार्टमेंट को उतनी मीटिंग नहीं ली जितने पुराने शहर के डेवलपमेंट के लिए
हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो मेट्रो रेल हो, चाहे वो हुसैन सागर का हो, चाहे वो आपके मूसी नदी के रिवर को बनाकर एक हैदराबाद को खूबसूरत हैदराबाद बनाकर यहाँ जो बेरोजगार नौजवान बच्चे इनको रोजगार लगा के देने पे हो, सबके लिए रोजगार की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी एक की बात नहीं कर रहे हम लोग। अब रहा बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, अभी हमारे कैंडिडेट ने और क्या भाई ये कैंडिडेट रहता असद साहब के खिलाफ कैंडिडेट देना। अरे भाई हमने साफ कहा कि मेट्रो रेल के संघ बुनियाद के टाइम पर असदुद्दीन साहब ने भी कहा कि हमने पूरी तरीके से कांग्रेस को हराने के लिए जान तोड़ कोशिश करें, लेकिन आवाम ने उनको सरकार पे बिठाई, लिहाजा हम उनका साथ देने के लिए आए डेवलपमेंट। इसी तरीके उसका जवाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी दिए, मैं भी वहीं था, मैंने भी जवाब देकर रेवंत रेड्डी साहब ने भी कहा कि हमने भी मजलिस को शिकस्त देने के लिए पूरी कोशिश कर। इसीलिए जो लोग तरक्की के नाम पे रुका दिए थे, आज वो तरक्की चाह रहे हैं तो हम उनका साथ दिए, लेकिन पार्टी के जंग के अंदर हम कोई एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिताने के लिए हर कदम उठाएंगे, कोई पार्टी के साथ हमारा समझौता नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं आपको, एक दावे के साथ कह रहा हूं, कोई समझौता नहीं है। हमारे नजदीक भारतीय जनता पार्टी एक फिरका परस्त पार्टी कितनी दूर है, उसी तरीके से हमारे पास मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम भी उतना ही दूरी में नहीं है हमारे, ना ये खरीद ना ये खरीद, ये भी नहीं। हम चाहते हैं राहुल गांधी जी जो अपनी पदयात्रा में कहा था, मुझे नफरत की दुकान बंद करना है और मोहब्बत की दुकान खोलना है। इस शहर हैदराबाद के अंदर हो, तेलंगाना में हो, मुल्क के अंदर आज जरूरत है ये नफरत को खत्म करे। आज ये मुल्क का इलेक्शन हैदराबाद का नहीं है, ये हिंदुस्तान का इलेक्शन है। हिंदुस्तान में पहली दफा दस्तूर पे हमला हो रहा है, दस्तूर को खत्म करने की बात कर रहे हैं। दस्तूर के खत्म करने के माने हैं मुल्क का बंटवारा करना चाह रहे, मुल्क को बर्बाद करना चाह रहे, हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच में लड़ाने की तो कई साल साजिश करे, लेकिन दस्तूर पे हमले की नहीं करे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि 402 ये दस्तूर को खत्म कर देंगे। तो भाइयों आज हर सेकुलर पर फर्ज है, खाली मुसलमान ही नहीं, हर हिंदुस्तानी पर फर्ज है कि जाओ अपना वोट कांग्रेस पार्टी को जिताकर राहुल गांधी की क़यादत को मजबूत करें। और उसके बाद इतनी तकलीफ हो तो अब उसके बाद हमारी बात आती है कि मोदी जी 3 दिन पहले राजस्थान में कहा कि कांग्रेस पार्टी जायदाद ले लेके मुसलमानों से खींच के मुसलमानों को देगी। अरे वो मोदी जी का प्रधानमंत्री है या चाय वाले है, या हमें समझ नहीं आ रहा। वर्जिन चाय वाले बन गए, ऐसा दिख रहा। प्रधानमंत्री 140 करोड़ के आप प्राइम मिनिस्टर है, आपको हम सम्मान करते हैं क्या प्योर प्राइम मिनिस्टर, हम मानो या नहीं मानो, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं। और आप मेरे के एक जायदाद 2 भाई के बीच में नहीं बांट दे सकते, आप बेटी बेटे को देने के बीच में हमारे पास कानून है, उसके हट के हम जायदाद बांट के उनको दे देते, मंगलसूत्र खींच रहे थे। अरे मंगलसूत्र की इज्जत हमसे पूछो, मंगलसूत्र आपको क्या मालूम, आप शादी करें लेकिन अपनी हमारी बहन को आप शुरू को घर में भी नहीं लाते, तो आपको क्या मालूम है कि मंगलसूत्र की इज्जत। मंगलसूत्र उनको मालूम है जो संसार करते हैं, बच्चे होते हैं, उन बच्चों को तालीम अपना खानदान परिवार को संभालते, तो आप परिवार ही नहीं है। और आप कैसे बोल सकते कि मंगलसूत्र की भेदभाव नहीं, एक मजहब को टारगेट करना ये देश के प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं करना। हम आप नई बात और एक कहें कि जो रिजर्वेशन कांग्रेस ने जो 2004 और 5 में दी है, वो रिजर्वेशन हमने दलितों से छीनकर मुसलमानों को दी, ये भी झूठ नंबर 1। अरे मोदी जी अल्लाह के वास्ते तुम अनपढ़ है बोल के मालूम है, पर आपको अब सेक्रेटरी से तो मालूम कर लो, हमारा जो रिजर्वेशन है वो मजहब के नाम पे नहीं है, वो रिजर्वेशन है सोशली बैकवर्ड मुस्लिम, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मुसलमानों को दिया गया है, जिसमें सैयद को नहीं है, मुगल को नहीं है, अरब को नहीं है, पठान को नहीं है, मिर्जा को नहीं है, इस्माइलिया को नहीं है, बोरा को नहीं है, कई लोगों को नहीं है। कैसे करते हैं कि मुसलमानों को नहीं किया हमने,
हमने उन पेशे वालों को दिए हैं जो हसाब है, हजाम है, मोची चलाने वाले हैं, फ्रेश है, चमड़े वाले हैं, और सांपा को खिलाने वाले हैं, रीचा को खिलाने वाले हैं, बादाम को खिलाने वाले हैं, उन तमाम लोगों को रिजर्वेशन दिया। क्या बात करें, आज ये रिजर्वेशन की वजह से आज तेलंगाना और आंध्रा में 20 लाख बच्चे आज आपके हर घर में इंजीनियर है। ये कांग्रेस का देश, कांग्रेस पार्टी ने उनके बच्चों को इंजीनियर, एमबीए, एमसीए, डॉक्टर, आला से आराम से फ्री एजुकेशन देकर सारे हिंदुस्तान को रास्ता पता बनाया। आज इस साल मेडिकल सीट में आंध्रा और तेलंगाना में मिलाकर हम लोगों को 1700 मेडिकल बच्चे लड़के और लड़कियां हुए, और सारे मुल्क के अंदर सिर्फ 600 बच्चे डॉक्टर हो। पूरा कंट्री में मिला के 600 सीट है, खाली आंध्रा तेलंगाना के अंदर 1700 मेडिकल सीट है। आप बताओ, हर साल फैक्ट्री है, ये डॉक्टरों को पैदा करने का फैक्ट्री वाला मुल्क है, स्टेट है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये कांग्रेस की देन है। हमने दूर देशी से कहा, क्योंकि इस्लाम के अंदर जब अल्लाह के रसूल जब सारे हिरा में थे तो अल्लाह जल्ले जलालहू सुभान उन्होंने कहा जब पहली आयत को लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बोले क्या, जिब्राइल जाओ अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा है, जब कुरान की आयत ले जाओ। वो कुरान की आयत क्या थी? नमाज से नहीं थी, रोजे से नहीं थी, हज से नहीं थी, इल्म से थी। एक नाम इसलिए रखो लगी, पढ़ो तालीम। वही तालीम लेकर कांग्रेस की हुकूमत 204 से करी। अब यही हुकूमत आते ही पहला लॉ कॉलेज हमने 183 बच्चों का 8 दिन के अंदर नया लॉ कॉलेज दे दिया है। एक हैदराबाद के साहब ने साहब हमारा कॉलेज बंद हो गया, हैदराबाद शिफ्टिंग का परमिशन भी दे दिए। अब फिर से दरवाजे कांग्रेस ने खोल दिए, आओ अपने बच्चों को पढ़ाओ, कौन सा कॉलेज लेना चाह रहा लो, आप इस बच्चों को अपने एजुकेशन बनाओ। ये कांग्रेस की देन है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमने नहीं लिया। जब 46% रिजर्वेशन पहले से था, मुसलमानों को 4 देने से 50 हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक 3 दफा, पहले सुदर्शन रेड्डी बेंच बैठा, फिर उसके बाद मीना कुमारी जी बैठे, बिलाल नस्की साहब बैठे, फिर अनिल धावे बैठे। 7 जजेसों का है भाई, कोई छोटा मामूली नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ये मैटर। मोदी चौधरी जी, ये मैटर जो है सो आप सबजुडिस मैटर है, और प्रधानमंत्री को हक ही नहीं है ना। छोड़ के मुंबई में भाग गए थे, तो वो तरीका उन्होंने दिया कि यही बोल के जाएंगे क्या भाई और बहनों, बीजेपी की सरकार आएगी तो हम ये आरक्षण मुसलमानों का खत्म करने, सारी बात की जाएंगे खत्म करने के लिए। कैसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है। मैं कांग्रेस की जानिब से, मेरी जानिब से हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन भी दाखिल कर रहे हैं इनके अगेंस्ट में। ये देश का प्रधानमंत्री और देश का होम मिनिस्टर बगैर मालूम हुए कि इस तरीके से लैपटॉप करके वोटों में मुसलमानों में, हिंदुओं में और बताना चाह रहा। मेरे हिंदू भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, हम मिलजुल के कोई रिजर्वेशन के ऊपर कोर्ट के अंदर कोई हिंदू भाई नहीं गया, कोई पार्टी ना बीसी भाई गया, ना एससी भाई गया, ना एसटी भाई गया। कोर्ट में ఛాలెంజ్ करा के మా హక్కు తీసుకున్నారు, మా గుంజుకున్నారు, మా ఎందుకంటే ఎవరిది వాళ్ళకున్నది। ఎస్టీ ఉంది, ఎస్టీ ఉంది, బీసీ ఉంది, అందరికీ ఉంది। అలాగే ఇది కూడా रिजर्वेशन। तो ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। अब इस बात का मैं फिर एक दफा कह रहा हूं, हमारा किसी पार्टी के साथ कंप्रोमाइज नहीं है। कांग्रेस पार्टी अकेली लड़कर हुकूमत बनाई है, आज भी हम अकेले लड़ रहे हैं और भारी बहुमत के साथ देश में इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस जीत रहा है। पहले इसमें मोदी जी बौखलाहट का शिकार है, अब आ गए हैं हिंदू मुसलमान में। अरे देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम बात करेगा और मंगलसूत्र में बात करेगा और ये कहेगा कि मैं एजुकेशन खींच लूंगा, मैं तालीम से बेरोजगार कर दूंगा। अरे वो अक्ल के अंधे। किसी इंसान का अगर मैं मजबूत हूं तो ठीक है। हमारे पहलवान भाई है यहाँ पर उस्मान हाजिरी साहब मजबूत है। अगर कहीं खुदा न खासा एक हाथ में या मेरे या किसी को हैंडीकैप होती, कमजोर होता, कमजोर बच्चे को माँ भी लक्षण कमजोर हो तो दूसरे बच्चों से ज्यादा वो कमजोर बच्चे के ऊपर ज्यादा
ध्यान देती है कि बच्चा मेरा कमजोर है, तो इसका हाथ काम नहीं कर रहा या उसका पैर नहीं कर रहा, तो माँ का उसको जाना। तो आप देश के प्रधानमंत्री है, आपको सोचना है कि मुसलमान जो पढ़ाई में और दौलत में और पिछड़े तल में ये सक्सेस कमेटी कह रही है, उसको आगे बढ़ो, ये सोचना चाहिए। उसके बजाय मार दो, तोड़ दो, निकाल दो, आपकी जागीरें कौन निकाल सकता, किसको निकाल सकता। 4 दिन के अंदर आपकी अच्छी मजबूत जिस तरीके से तेलंगाना को लाए, कांग्रेस की आप मदद करेंगे तो मोदी जी खुद छोड़कर जाएंगे और जो बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो जिंदा रहेगा, मुल्क जिंदा रहेगा और मुल्क के साथ साथ हम सब हिंदू भाई, सिख, मुस्लिम पूरे सिख मिलकर रहेंगे। देश में हालात बदले हुए हैं, वो मोदी जी का पहले का वो चरिश्मा नहीं है। आप लोग पूछ रहे, मैंने 2 दिन पहले उत्तरांचल से मेरे दोस्त फोन करे, सारे मिट्टी में जाके बच्चे 4 साल में वापिस आके बेरोजगार हो गए, वो पूरे सड़कों में बैठे हैं। हमारे पास समुद्र का दौर हो तो वहां भी समुद्र आका कहीं को वो तो मिलिट्री के 4 साल में रिटायर्ड, 4 साल में क्या करना मतलब, वहां 70 घर में 4 बच्चे तो 3 मिलिट्री में रहते। इसीलिए आप एक ही वादा करो कि कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही है, कांग्रेस एक फैमिली है, हम सब आपके साथ है। रेवंत रेड्डी और राहुल जी, हमारे भाई चौधरी साहब, हमारे रोहित चौधरी जी और मोहतरमा हमारे जनरल सेक्रेटरी दीपक दास मुंशी जी भी, वो भी वेरी पर्टिकुलर है कि यह मुकाबला बहुत सख्त होगा। हर चीज से हम मुकाबला दोनों जमातों का करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो एमआईएम हो। हमारा निशान हाथ का निशान है, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। हमारा मंशूर हम हिंदू मुसलमान सबको मिला के सेकुलर मंशूर है, और सेकुलरिज्म खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है और हमारा दस्तूर खतरे में है। आज दस्तूर को बचाने के लिए हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और कोई एक सीट जीतने से पार्लियामेंट में कुछ नहीं कर सकते। आज मुख्यतः होकर हमारे ज्यादा सीटें आएंगे तो हम मुल्क पार्लियामेंट में हमारा दस्तूर को बचा सकते हैं। कहते हुए मैं इतने शार्टे में इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोग आए और 4 घंटे से हमारी बात को सुने और मीडिया भी पहली दफा देख रहे तो हमेशा एक पैर पर ठहरे, जल्दी बोल हम जाना है बोलता, ये कोई जल्दी नहीं फेरे, बड़े इत्मीनान से सुने। तो इससे मालूम है कि हमारे ऊपर आपको बहुत प्रेम है, मोहब्बत है, आप भी बदलाव चाहते हैं, आप लोग भी हैदराबाद की तरक्की चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार से लगाने वाली पार्टी को मजबूत करने के लिए आप भी हमारी मदद कर रहे हैं। मैं कांग्रेस की ओर से तमाम हमारे मीडिया के भाइयों का और हमारे तमाम कंटेस्टेड एमएलएस का और हमारे कंटेस्टेड कॉर्पोरेटर्स का, डिवीजन प्रेसिडेंट्स का और तमाम सीनियर कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूं। आइए आज से हाथ मिलाएंगे तो राहुल गांधी के न्याय 5 गारंटी और तेलंगाना के हमारे चीफ मिनिस्टर के 6 गारंटी के साथ हम मिलकर आवाम के घर घर दस्तक देंगे और वोट मांगेंगे। ये बड़े बड़े मीटिंगों से नहीं, घर घर जाकर समझाने के लिए। राहुल एक अच्छी बात बोले कि मैं बुजुर्ग के घर गया, तो बोले कि पूरे का पूरा ये मैं बता है, लेकिन वो वोट मांगने नहीं आता हूँ, अकेला बेटे मेरा वोट तो तुमको दे दो। वहां से मेरा हौसला बढ़ गया। तो ऐसे ही आप भी घर घर जाइए कैंडिडेट साहब और आपके साथियां भी और तमाम कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेट से भी है कि आप लोग घर घर जाइए, वोट लाइए। बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कांग्रेस